बात का आशय है। साधु तो साधु होते हैं, इनकी फक्कड़ी मिजाज। इस बात का सीधा सा आशय है, हमारा मन प्रसन्न है तो जगत प्रसन्न है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जैसी दृष्टि रखेंगे जगत हमें वैसा ही दिखाई पड़ेगा। जगत में हम काममय दृष्टि रखेंगे तो काममय दिखाई देगा, पर जगत में यदि हम राममय दृष्टि रखेंगे तो जगत राममय दिखाई देगा। संसार रंगीन है, आपको दिख कैसा रहा इसके पीछे लॉजिक ये नहीं है कि संसार रंगीन है। लॉजिक ये है कि आपका लेंस कौन सा है। आपने आंखों पर जो चश्मा लगा रखा वो कौन सा लगा रखा, कौन से कलर का। नीले रंग का लगाओगे नीला दिखाई देगा, ब्लैक लगाओगे ब्लैक दिखाई देगा, येलो लगाओगे येलो दिखाई देगा। जगत तो रंगीन है, आपको वही दिखेगा जो आपकी आंखों पर चश्मा होगा। और हमें लगता है तुम काम का चश्मा लगाओगे तो सब काम में दिखाई देगा, पर राम का चश्मा लगाओगे तो सब राम में दिखाई देगा। तो राम में देखने का सूत्र यही है। हमने कई बार इस बात को बोला है, पर आज भी बोले बिना हम नहीं रह सकते। आपदा को अवसर में बदलो, आपदा को अवसर में बदलो। जो भी विपत्ति है आने दो, उसको अवसर में बदलो। कुछ बुरा भी हो जाए तो घबराओ मत, भला है, ये भी ठीक है, भला है। कबीर कहते भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी। तो किसी ने कहा क्या भला हुआ, बोले मैं पनिया भरन से छूटी, पानी भरने से छूट गई। फिर कबीर कहते भला हुआ मेरी माला टूटी। तो किसी ने कहा माला टूटने में क्या भला हुआ, बोले मैं भजन करन से छूटी। और बहुत कर लिया माला मन का, अब मन का फेर, अब मन से ही मन का फेरा जाए। मन का से क्या फेरा जाए, अब मन का फेरा जाए। इसलिए मेरे पागलों, मन को प्रसन्न रखने के तरीके अपनाओ। छोटी छोटी बात पर खुशियां खोजो, हर छोटी बात पर खुशियां खोजो। अब कोई आदमी की जेब कट जाए तुम कहोगे अब इसमें क्या खुशियां खोजें। अपने आप को दानी समझो कि हमारे जैसा दानी कौन होगा जो जेब ही पूरी दे आए। अब कट तो गई है और कर भी क्या सकते हो, गई तो गई, कट गई है तो करोगे क्या। थोड़ा सा संतुष्टि देना है तो कहो कितना बड़ा दानी हूं, लोगों ने दिए होंगे 500 के 100 के नोट, मैं पूरी जेब दे आया, और आनंद में रहो। अब जो हो गया सो हो गया, आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, बदल तो नहीं सकते। जो आपके हाथ में नहीं है और जो नहीं बदल सकते, उसमें संतुष्टि ही एकमात्र उपाय है। सच यही है, कल हमने कहा था कि हम लोग नीति बना सकते, नियति तो नारायण बनाता है। हम लोग नीति तो बना सकते हैं और नियति तो नारायण बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थितियां हो, आप सब एक बात, कथा का सूत्र याद रखना, किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति खराब मत होने देना। मनस्थिति ठीक रखना, और मनस्थिति तुम्हारी ठीक हुई नहीं, सब बढ़िया है, सब आनंद। कई बार आपके साथ ऐसी घटना होती होगी कि कई बार आप बहुत हैप्पी रहते होंगे और बहुत खुश रहते हो। जब बहुत खुशी हो जाए या कोई बहुत जल्दी खबर मिल जाए आपको, इतने में कोई दुखी आदमी आ जाए तो उसका दुख भी आपको आभास नहीं होता। बहुत खुशी में आपको दूसरे का दुख आभास नहीं होता। जब बहुत हैप्पी आप होते हैं तो सामने वाले का दुख आपको आभास नहीं होता, क्योंकि साधु स्वभाव तो है नहीं कि एकदम अलर्टनेस रहे, सजगता रहे, तो आभास नहीं होता है। जब आभास नहीं होता है तो फिर आपको लगता है ऐसे ही कह रहा है, पागल बना रहा है, उल्लू बना, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको इग्नोर कर देते हो और आप अपनी खुशी को एंजॉय करते हो। अच्छा, सुख और दुख का यदि हमसे कोई माप पूछे तो बड़ा सीधा सा है। आपको अचानक न्यूज मिले आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, पेपर में कटिंग में नाम छप के आए, आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लग गई। बताओ दुखी होगे कि सुखी होगे? बोलो बोलो बोलो। सुखी होगे। रात को पार्टी दोगे, दोस्तों को बुलाओगे, और पार्टी देते देते तब तक दूसरी न्यूज छप जाए कि पड़ोसी को 2 करोड़ की लग गई। बस ये न्यूज छपी नहीं, ये तुम्हारी खुशी गई मुन्नी बाई के पास।
हाँ, भाग गई, 1 मिनट में ही बदल गया। बताओ, हम तो 1 ही करोड़, उधर 2 करोड़ की। वो तो धर्मात्मा भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, 1 मिनट में ही सब बदल गए। और अच्छे उल्लू आदमी हम देखना, 1 करोड़ की लॉटरी हमें भी लगी और तुम्हें सामने वाले को 2 करोड़ की, लेकिन हम लोग अपना 1 करोड़ का एंजॉय नहीं करते, 2 करोड़ का टेंशन लेके बैठ जाते। और होना यही चाहिए, साधु का स्वभाव ये होना चाहिए, गृहस्थ का स्वभाव ये होना चाहिए कि उसको 2 नहीं 4 की मिल जाए, अपन को 1 रुपया की भी मिले, उसमें भी आनंद लूटना चाहिए। उसकी फकीरी नहीं सही, अमीरी सही, हमारी फकीरी सही। ये मन चंगा करने का सूत्र है, ये मन को ठीक करने का सूत्र है। तीसरी बात, बुरा न मानना, हम लोग अपने दुखों से बहुत कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों, इन पे ऐसा क्यों। और गजब बात है, आदमी पूरी जिंदगी भर जलता है एक दूसरे से राख बनने के लिए, एक दूसरे से जलता है राख बनने के लिए, अंत में राख ही बनते हैं, पर जलता पूरी जिंदगी। अच्छा, वर्तमान समय में मौसम की गर्मी से ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है। हाँ, मौसम की गर्मी नीचे तो है 40 सेल्सियस प्लस, लेकिन सबसे ज्यादा तो आदमी के जलन की गर्मी है, एक दूसरे से जल रहा है। और किस लिए जल रहा? राख बनने के लिए। अच्छा, गजब है, हम लोग तैयारी क्या कर रहे हैं? वस्तुओं की, साधनों की, कामनाओं की, उनकी सामग्री को जोड़ करके रख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको आज वापस घर जाना है तो कौन सा सामान ले जाओगे? जो व्यर्थ का सामान है कि जो जरूरी सामान? कौन सा सामान ले जाओगे साथ में? जरूरी कपड़े, जरूरी सामान, हाँ जी या ना जी? या जो व्यर्थ का है वो ले जाओ? तो जो जरूरी है, जो साथ में हम लोगों के जाना है, अच्छे कर्म और भगवान का भजन, उसका हम लोग संचय नहीं कर रहे हैं। जो जरूरी नहीं है, जो यही रह जाना, उसका संचय कर रहे हैं। और ये तुम भी जानते, हम भी जानते कि पैसा यही रह जाना, वस्तुएं यही रह जानी, साधन यही रह जाना, पर उसका हम संचय कर रहे हैं। 2 मकान हो जाएं, 4 हो जाएं, 4 गाड़ी हो जाए, और वो जानी नहीं। और जाना क्या है? भगवान का भजन और अच्छे कर्म। और एक बात याद रखना मेरे पागलो, अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपने जो कर्म किया अवश्यमेव आप भोगेंगे। ब्रह्म का बाप नहीं बचा तो आप भी नहीं बच सकते। अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण कुमार को बाण लगा, तो जब श्रवण कुमार को बाण लगा तो रोते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को कहा था कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके मर रहे, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। और उन्हें मरना पड़ा, पुत्र के ही वियोग में मरना पड़ा। वो बात अलग है उनके जीवन में कि वो मरे पुत्र के वियोग में, पर मृत्यु तो दशरथ जैसी ही होनी चाहिए। राम कही राम, राम कहे राम, कही राम, राम कही राम, राम का स्मरण करे। वो धन्य भाग्य है कि उनके पुत्र ब्रह्म है, और हम लोगों के तो पुत्र ब्रह्म भी नहीं है। हम तो खुद ब्रह्म के पुत्र हैं। हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हम सब भगवान के अंश, हम सब भगवान के अंश ही। फिर भी मेरे पागलों, हम लोग उसकी तैयारी नहीं करते जो साथ जाना है, उसकी तैयारी करते जो नहीं जाना है। बस ये परिस्थिति आपने सुधारी नहीं कि मन चंगा और कठौती में, फिर आपको आनंद आने लगेगा जीवन का, फिर आपको रस आने लगेगा जीवन का, फिर आपकी चिंता खुद की ना होगी। फिर जो भी होगा उसमें आनंद होगा, और नहीं होगा तो भगवान व्यवस्था करेंगे। भगवान की जिम्मेदारी है। भक्त की शरणागत हो जाने के बाद भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे ही साधु नाम का बनिया अपनी यात्रा प्रारंभ करता, अपने नगर की ओर चलने लगा, थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर ही दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए, अभी भी इनकी मन की शुद्धि हुई है अथवा नहीं। नाव में सामग्री रख करके वैश्य अभिमान की वाणी में हंसता हुआ बैठा था।
उसी समय दंडी भेषधारी भगवान पहुंच गए। बड़े साधु बानिया से पूछा, हे साधु बानिया, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमान में हंसता हुआ बोला, दंडी स्वामी, आप तो महात्मा हैं, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। झूठ बोल दिया। जैसे ही झूठ बोला, वैश्य के वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर साधु नाम का बानिया नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जैसी नाव को पास आया, नाव को देखा ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा हो गया। और जैसी नाव में जाकर के देखा तो धन की जगह बेलपत्रे बन गए, बेलपत्र बन गए। उनको देख करके मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुली तो शोक करने लगा, रोने लगा। तब दामाद ने समझाया, आप शोक ना करें, आप मन ही मन क्षोभित ना हो, क्षुब्ध ना हो। यह दंडी स्वामी का श्राप है। हम लोग बार बार भगवान का अनादर कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, इसलिए बार बार दुख पाना पड़ रहा है। अतः हमको तुरंत ही दंडी स्वामी की शरण में जाना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अंत तो गत्वा दमांद के वचन सुनकर के साधु नाम का वनिया दंडी स्वामी के पास दोनों पहुँचे। अत्यंत भक्ति भाव से भर कर के बैठ गया, पाश्चाताप करने लगा, प्रायश्चित करने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे दंडी स्वामी भगवान, मैंने जो आपसे वचन कहे हैं, असत्य वचन कहे थे, उनके लिए हमको क्षमा करो। ऐसा कहकर फूट फूट करके रोने लगा, फूट फूट कर बार बार रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, हे साधु नाम का बनिया, मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हुआ। तूने मेरी पूजा नहीं की, संकल्प पूर्ण नहीं किया, पूजा से विमुख हुआ, इसलिए तूने इतना कठोर कष्ट पाया। उसके बाद अब भी तूने कष्ट पाया। साधु नाम का बनिया सुनकर के हाथ जोड़कर रोता हुआ कहने लगा, हे दंडी स्वामी, आप ठीक कहते हैं, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, तब मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो साधारण जीव हूँ, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, मैं तो मूर्ख हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं वचन देता हूँ, अपनी क्षमता अनुसार जीवन भर आपकी सत्यनारायण भगवान की पूजा को करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। जैसे ही ऐसे वचन कहे, भगवान ने उसके भक्ति युक्त परिपूर्ण वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान क्षणिक में प्रसन्न होते हैं, क्षणिक में रुष्ट होते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने इच्छा अनुसार वर दिया। कहा, जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। और इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और दमाद दोनों ने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया साथियों के सहित। जब सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लिया, फिर नाव में बैठकर अपने नगर को चल पड़ा। जैसे ही नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा, जाओ हमारे घर पर खबर करो कि तुम्हारा दमाद और पति बहुत सा धन लेकर के व्यापार करके वापस लौट आए हैं, इस नगर के समीप आ गए हैं। उस समय लीलावती और कलावती घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर रही थीं। उसी समय दूत ने आकर बतलाया कि तुम्हारे पति और दमाद बहुत सा धन लेकर व्यापार करके नगर के समीप आ गए हैं। दूत के वचन को सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करती है और पूजन को करते करते अपनी पुत्री से कहा, बेटी सुन, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू संपूर्ण विधि विधान से संपूर्ण पूजा करके ही आना। ऐसा कह करके लीलावती पति दर्शन के लिए चली गई।
परंतु कलावती ने भी सोचा कि हमारे भी तो पति देव आए हैं, तो जल्दी जल्दी पूजा की और जो भगवान सत्यनारायण का प्रसाद था वो नहीं पाया, अलमारी में रख दिया, आके पालेंगे, पहले पति के दर्शन कर ले। ऐसा कहकर विचार करके वो पति के दर्शन के लिए कलावती गई। भगवान प्रसाद की अवज्ञा के कारण रुष्ट हो गई और कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। दमाद अदृश्य हो गया, नाव अदृश्य हो गई। साधु नाम का वानिया किनारे पर खड़ा था, चिंता में पड़ गया। अभी अभी तो नाव दिख रही थी, दमाद बैठा था, अब दोनों गायब हो गए। रोने लगा, महान शोक करने लगा और महान शोक करता हुआ खूब रोने लगा। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख कर कलावती ने सोचा, जब हमारे पति ही नहीं है तो जीना किस काम का, सती होने में ही फायदा है। तो पति की खड़ाऊ लेकर के सती होने के लिए जैसे ही गई भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं मेरे सिंहासन डोलने का कारण क्या है? देवताओं ने कहा, कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही है। भगवान बोले, जाओ आकाशवाणी कर दो। इधर आकाशवाणी के लिए भगवान ने कहा, उधर साधु नाम का वानिया द्रवित होकर के रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मुझसे अथवा मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ हो उसको क्षमा करो। ऐसे वचन सुनकर उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु वानिया, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर प्रणाम करके वापस लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती दौड़ी दौड़ी घर को गई, भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जैसे ही वो वापस आई, देखते ही देखते नाव सहित उसका पति पानी के ऊपर आने लगा, दिखाई पड़ने लगा। आकर के पति को पाकर के अति प्रसन्न हुई, पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु नाम का वानिया बंधु बांधवों के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह अब साधु वानिया उस दिन के बाद हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने लगा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को गया। इति श्री रेवाखंडे वृत्तकथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। कल अंतिम अध्याय होगा, 5वां। कल हो सके तो पंजीरी प्रसाद बनवाई जाए, आश्रम पर ही बन जाएगी पंजीरी प्रसाद। और इस अध्याय में प्रसाद की महिमा बताई गई। किसकी महिमा बताई गई? प्रसाद की।